काला कद्दू तैयार हो जाओ, अभी चलेंगे टकला सेठ के यहाँ आधा घंटा में। पापा टकला सेठ के यहाँ क्यों जाना है? अरे आज हम दोनों के बीच में कंपटीशन है। अरे पापा क्या चीज का कंपटीशन है? अरे चल रहे हो ना वहाँ, देख लेना। और टकला सेठ तैयार है ना मुकाबला के लिए? तैयारी तुम करो कद्दू सेठ, हम तो पैदा ही तैयार हुए थे। तो चलो इंतजार किस बात का है, शुरू करो। आज इस कद्दू सेठ को हम बता देंगे कि हम भी कुछ अच्छा लिख सकते हैं। काहे कि हम अपना फूफा जी का किताब निकाले हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। हमारा फूफा जी से थोड़ी न तेज है ये, हमारा फूफा जी का तो किताब छपता था। बारिश में वो बात नहीं जो मुझको भिगा सके, बारिश में वो बात नहीं जो मुझको भिगा सके, धरती में वो आग नहीं जो मुझको जला सके, और जमाने में वो बात नहीं जो मुझको रुला सके। अरे टकला, खुश होने की कोई बात नहीं, क्योंकि तेरी भी इतनी औकात नहीं कि तू खुद को इन सब से बचा सके। अरे वाह वाह, क्या जवाब दिए हो काला कद्दू तुम टकला सेठ को। अरे तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। देखो कद्दू सेठ अपना बेटा को हमारा लाइन खराब कर रहा है, बीच में बोल रहा है। अरे तो कुछ और सुनाओ टकला सेठ। ऐसे काला कद्दू बढ़िया जवाब दिया है टकला सेठ को, सबके सामने बेइज्जत कर दिया। ठीक है सुनाते हैं। जिंदगी भर सबको अपना समझते रहे, एक ही गलती बार बार करते रहे, तब वक्त ने हमें आईना दिखा दिया, हमारे अंतिम वक्त में हमें इतना रुला दिया। हम अकेले ही आंसू बहाते रहे और हमेशा वक्त को ही कोसते रहे कि वक्त ने हमें कैसा वक्त दिखा दिया। जिन्हें हमने समझा था अपना, उन अपनों ने ही हमें भुला दिया। अरे वाह वाह, क्या लिखा है टकला सेठ जी आपने, जिंदगी की सच्चाई बता दी आपने। आपकी ये पंक्तियाँ मैं अखबार में छापना चाहूँगा टकला सेठ जी कल। हाँ जरूर छापना, इसीलिए तो तुमको बुलाए हैं। वाह टकला सेठ, बहुत अच्छा लिखे हो। भले तुम मेरा प्रतिद्वंदी हो पर लिखे बहुत कमाल का हो। हाँ तो तुम भी आपको सुनाओ बढ़िया, ताकि हम भी कह सके तुम भी कमाल का लिखे हो। हमको मालूम है ना सुना ही नहीं पाएगा, ये क्या लिखेगा। टकला सेठ पापा नहीं सुनेंगे, हम सुनेंगे। अरे ये कंपटीशन हम लोग के बीच में है, तुम कहाँ से बीच में आ गया है? अरे तो सुनाने दो ना टकला सेठ, बच्चा है, तुमको क्या तकलीफ है। अरे कंपटीशन तुम्हारा और हमारा हो रहा है, सुनाएगा वो। नहीं आता है कुछ लिखने तो हमसे कंपटीशन करते क्यों हो? साहब बोल दो ना हम हार गए। अरे हम नहीं हारे हैं। हाँ तो फिर सुनाओ ना। हाँ तो हम सुनाए या मेरा बेटा सुनाए, बात एक ही है। अरे कैसे एक बात है, खाना तुम खाओगे तुम्हारा बेटा का पेट भर जाएगा। तुम्हारा पेट तभी भरेगा जब तुम खाओगे, उसी तरीके से कंपटीशन तुम तभी जीतोगे जब तुम सुनाओगे। अरे सुनाएंगे तो हम ही, लेकिन बच्चा का इच्छा है तो सुनाने दो इसको। ठीक है सुनाओ। हम कभी भी खुद की गलतियाँ नहीं देखते हैं, भले ही हमने कितनी ही गलतियाँ क्यों न की हो, क्योंकि हम कभी खुद को देखना ही नहीं चाहते हैं और ना ही खुद में कुछ बदलना चाहते हैं। हमें वही अच्छा लगता है जो हम सोचते हैं या फिर करते हैं, पर हम दूसरों की गलतियाँ देखना कभी भी नहीं भूलते हैं। दूसरों की गलतियाँ देखते भी हैं और उन्हें उनकी गलतियाँ दिखाते भी हैं और समझाते भी हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा करके हम बहुत खुश होते हैं कि हमने सामने वाले को गलत साबित कर दिया, उसे आईना दिखा दिया। काश वही आईना हम खुद को भी दिखा पाते तो कितना अच्छा होता, फिर किसी को बदलने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि खुद को बदलने में ही पूरी जिंदगी निकल जाती। ये काला कलूठा जो इतना लाइन सुनाया, कहीं ऐसा तो नहीं ये हमको ताना मार रहा है? अरे वाह वाह, क्या पंक्तियाँ सुनाई है तुमने काला कद्दू। जो तुमने कहा बिल्कुल सही कहा। अगर सभी लोग अपनी गलतियाँ देखने लगे तो उन्हें दूसरों की गलतियाँ देखने का समय ही नहीं मिलेगा। पर दुर्भाग्य है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लोगों को तो दूसरों की गलतियाँ देखने में ही मजा आता है। क्यों टकला सेठ जी, सही कहे ना? आपका भी तो यही आदत है। अरे क्या बकवास कर रहे हो, हमारा आदत है दूसरा का गलती देखना। अपना गलती देखे हो तुम कभी जो हमको बोल रहे हो? बस शुरू हो गए ना आप। अरे क्या शुरू हो गए, तुम ऐसा बात बोलोगे तो बोलेंगे नहीं, तुम भी तो हमारा गलती देख रहे हो। हाँ तो आप मान रहे हैं ना कि आपका गलती है, तभी ना हम देख रहे हैं। अरे वो तो तुम बोल रहा है ना। मतलब आप नहीं मानते हैं कि आप दूसरे का गलती देखते हैं? हम नहीं देखते। ठीक है, तो फिर हम आपके ऊपर पूरा देर नजर रखेंगे। अब जहाँ आप गलती किए वहाँ हम टोकेंगे।
हाँ ठीक है टोकना, हमको तो लगता है ये जो पंक्ति सुनाया है ना तुम्हारे लिए ही सुनाया है। काहे की गलती जो देखते हो दूसरे का, कद्दूपुर का पत्रकार हो ना, दूसरे का ही ना गलती देखोगे, अपना कैसे देखोगे। ए कद्दू सेठ, सुना दिया ना तुम्हारा लड़का, तुम क्या बैठे हो, कंपटीशन करने हो, कंपटीशन करो, सुनाओ कुछ। हमारा वक्त क्या बदला, तुम भी बदल गए। कल तक थे जिस हाथ से खाते, आज उस हाथ को ही खा गए। अरे तुम क्या सुनाया, हमको कुछ समझे में नहीं आया, क्या मतलब हुआ इसका। इसीलिए बोलते हैं ना, तुम्हारे अंदर उतना समझदारी नहीं है। खाली 2 लाइन लिखने से नहीं होता है, समझना भी होता है। सामने वाला बोल क्या रहा है, उसका अर्थ क्या होता है। अरे तो बताओ ना अपना अर्थ। देखो, ये जो पंक्तियाँ हम तुमको सुनाए, इन पंक्तियों को तुम अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, कोई भी माँ बाप पैसा कमा के अपना हाथ से अपना बच्चा लोग को खिलाता है कि नहीं खिलाता है, जब वो लोग छोटा रहता है। और वही बच्चा जब बड़ा होकर अपने माँ बाप के द्वारा किए गए सारे उपकारों को भूल जाता है और उन्हें घर से निकाल फेंकता है, तब उस जगह पे तुम इन पंक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा भाई तुम बता दिया, नहीं तो मतलब ही नहीं समझ में आया हमको तुम्हारा। चलो कुछ और सुना, दम नहीं था इसमें, तभी ना पत्रकार भी वाह नहीं किया। ठीक है, सुनाते हैं। अरे तुम रहने दो, हम ही सुनाते हैं। काहे कि जो तुम सुनाएगा उसके बाद 10 मिनट तो मतलब ही समझाएगा। काहे कि तुम्हारा पंक्ति का मतलब तो समझ में आएगा नहीं, इसीलिए हम ही सुना देते हैं। इंसान हमेशा यही चाहता है कि उसका वक्त बदल जाए, और वक्त चाहता है कि इंसान की ये गलत सोच बदल जाए, क्योंकि वक्त तो लगातार चलता भी है और बदलता भी है। पर इसका असर इंसान पर तभी होता है जब इंसान खुद को बदल पाए, क्योंकि वक्त आपके लिए कभी कुछ नहीं करता जब तक आप खुद कुछ नहीं करते। तो वक्त को बदलने से अच्छा है कि वक्त के रहते आप खुद बदल जाएं, और जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद के हाथ पैर और दिमाग चलाएं। वक्त या किसी के इंतजार में अपना सुनहरा वक्त न गवाएं। अरे वाह वाह टकला नेताजी, कहाँ से लिख के लाए ये सब लाइन? सब बहुत बढ़िया लाइन है, ये भी लाइन हम अखबार में छापेंगे, क्योंकि हम बहुत नौजवान लोग को देखते हैं, वो लोग यही सोचता है मेरा वक्त कब बदलेगा, खुद कुछ करता ही नहीं है तो वक्त कैसे बदलेगा। हिला दिया आप, एकदम बढ़िया लिखे है। क्या खा के आए आज? अरे पत्रकार महोदय जी, ये तो पता नहीं कि ये टकला सेठ खा कर क्या आया है, लेकिन यहाँ से गाली खाकर जरूर जाएगा। काहे गाली खाएंगे रे, कौन देगा हमको गाली हमारा घर में? है कद्दू सेठ, तुम अपना बेटा को काहे नहीं समझा रहे हो? और तुमको लाने कौन बोला इस लेक्चर को हमारा घर में? हम लोग का कंपटीशन था ना। अरे टकला सेठ, गुस्सा नहीं करो, हम समझाते हैं। हाँ समझाओ, बाप बेटा दोनों गधा है। बाप को तो कुछ आता नहीं है, लेकिन बेटा का मुंह बहुत चलता है। ऐ काला कद्दू, तुमको तमीज नहीं है बड़ा से बात करने का? अरे जिस बड़ा के कहने पर आप हमको समझा रहे हैं ना, वो बड़ा आपको अपने मन में गाली दे रहा है। आपको बोल रहा है गधा, और हमको गधा का बच्चा बोल रहा है। बोल रहा है आपको बोलने नहीं आता है, और हमारा मुंह बंद नहीं रहता है। अरे काला कलूठा को कैसे पता चल जाता है हम मन में क्या सोचते हैं? अरे क्या सुन रहे हैं टकला सेठ, तुम हमको गधा बोल रहे हो? अरे बोल तो नहीं रहे थे, लेकिन तुम सही में गधा हो। अरे क्या बकवास कर रहे हो? तुम हमको अपने घर में बेइज्जत करने के लिए बुलाए हो? बेइज्जत करने के लिए नहीं बुलाए है, तुम्हारा हरकतें वैसा है। हम तुमको बोले उसको समझाने के लिए, वो तुमको झूठ में कुछ भी बोला, तुम हमको बोलने लग गए। वो तुमको बोला हम मन में तुमको गधा बोल रहे हैं, तो तुम अपना दिमाग नहीं लगा सकते हो? उसको कैसे पता चला कि हम अपना मन में क्या सोच रहे हैं? इसीलिए तुमको गधा बोले, काहे कि गधा ही ना अपना दिमाग नहीं चलाता है। अरे तुम मन में क्या सोचा और ये हमको क्या बोला, उसको भाड़ में जाने दो। लेकिन तुम इतनी देर से बार बार हमको हमारे मुंह पे ही गधा बोल रहा है। तो अब सुनो, हम तुमको क्या कहना चाहते हैं। तुम है गधा, तुम्हारा बाप है गधा, और तुम्हारा ये पागल टकला बेटा जो है वो भी गधा है। और हम पागल ही है जो तुम जैसे गधे के कहने पे तुम्हारे घर में आए हैं। पत्रकार महोदय, क्या बोले थे हम कि ये टकला क्या खाकर आया है पता नहीं, लेकिन जब जाएगा तो गाली खाकर जाएगा। देखे पापा कैसे गरिया रहे इसको। अरे तुमको तो छोड़ेंगे नहीं काला कलूठा, तुम्हारा बहुत जुबान चल रहा है। झूठ मूठ में अपना बाप को भड़का दिया हमारे खिलाफ। हाँ भड़का दिए, क्या कर लेगा रे? क्या तुम झूठ बोला? अरे तो पापा इसमें पूछने जैसा क्या है? हाँ हम झूठ बोले, और अगर हम बोले झूठ तो आप क्या कर लीजिएगा? क्या कर सकते हैं आप लोग? अरे पूछ रहा है क्या कर सकते हैं? हम तो कहते हैं मारो मिलके सबको इसको। हाँ आओ मारो मारो, मजा आएगा। अरे चलो मारते हैं, इसका शरीर का पूरा खुजली मिटा देंगे। ले गधा का बच्चा, ले। अरे तुम गधा बोलो, गधा का बच्चा नहीं बोलो। हाँ गधा, ले, हट गधा हट। बहुत मजा आ रहा है हमको। अरे पागल साला, तुमको इतना मार रहे हैं, तुमको मजा आ रहा है? तुमको छोड़ेंगे नहीं आज।